हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है रियल के बादशाह सोन फिजिक्स सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या दोस्त, आपका कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। ये जो डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, ये बोर्ड में आएगा, सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों में आपका आने वाला है। तो इस डायग्राम को पूरा सिस्टमेटिक ढंग से समझिएगा। डायग्राम ही आपका मेन है। डायग्राम एक बार समझ में आ गया तो पूरा डेरिवेशन को हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, आपका दोनों बोर्ड में आपका ये आपसे पूछता है 4 नंबर 5 नंबर आपका पूछेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में देखिए पूछे करेगा, ठीक है। तो आप हेडिंग दीजिए दोस्त, आपका कंडीशन या लिखिए डेराइव कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझते चलिएगा, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए क्या दोस्त, आपका VVI। क्या लिखिएगा इसको लिखिएगा VVI, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछा हुआ है दोस्त, इसको पूछता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा। जो बच्चे सीबीएसई के होंगे, बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे, दोनों बच्चे आपने देखेंगे, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है। तो क्या पूछेगा वो, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है ना। मतलब किसी भी एक मीडियम से, ठीक है ना। जैसे क्या करते हैं दोस्त, सोचो कि हम किसी का पीछा कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, किसी का पीछा कर रहे हैं, लेकिन दोस्त जैसे उस आदमी का पीछा कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई और अपना आदमी आ गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वहां से अपना रास्ता काट लेते हैं, ठीक है। मतलब वो आपके और उसके बीच में कोई दूसरा माध्यम जैसे ही आएगा, आपका मीडियम, आपका रास्ता चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं अपना भाषा में, ठीक है ना, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये सोचो कि मानो किसी गर्ल्स को हम पीछा कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत दिन से पीछा कर रहे हैं और पीछा करते हुए जा रहे हैं, तब तक उसका बीच में क्या होगा, भाई आ गया या उसकी मम्मी आ गई या उसके पापा आ गए, ठीक है। तो देखिएगा ऑटोमेटिक हम लोग रास्ता को कट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त जब तक उसका भाई नहीं आएगा, जब तक मम्मी नहीं आएंगे, पापा नहीं आएंगे, तब तक उसका पीछा करते रहिएगा। कब तक, जब तक जहां तक उसका रास्ता है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा मीडियम आएगा, अपना रास्ता क्या कीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। उसी प्रकार बाबू यहाँ पे कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या हम लोग देखने वाले हैं। और देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि फिजिक्स जो है, ठीक है ना, जो हम लोग काम कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, वही से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आप कोई बाहरी चीज नहीं कर रहे हैं या बाहरी चीज आप नहीं देख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो किए हुए हैं, वही चीज यहाँ पे पढ़ना भी है। तो वही तो लिखा गया कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। देखिए यहाँ पे लाइट जाएगा, ठीक है, बीच में दूसरा मीडियम आ जाएगा तो आपका लाइट का पाथ चेंज हो जाएगा। लेकिन दूसरा मीडियम अगर नहीं आएगा तो लाइट आपका उसी पाथ पे जाएगा और जाता रहेगा। तो देखो दोस्त, यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना, जो आपका प्रिज्म का डायग्राम है। इसको आप लोग ध्यान पर देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। फिजिक्स का फील कराएंगे आपको, ठीक है ना, साथ में एंजॉय भी करते रहिए आप लोग। देखिए दोस्त, ये क्या आपका वो क्या प्रिज्म है, क्या दोस्त आपका एक प्रिज्म है, ठीक है ना। लाइट बाबू यहाँ से इंटर किया, क्या दोस्त आपका लाइट यहाँ पे इंटर किया। यहाँ पे बाबू एयर, यहाँ पे एयर का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स को क्या लिख सकते हो, क्या म्यू ए इक्वल टू 1। मतलब हवा का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कितना होता है, आपका 1 होता है। जब लाइट आपका रेडर से डेंसर में जाता है, ठीक है, तो क्या कर पहले यहाँ क्या कर दो, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। क्या कर दो बाबू, यहाँ पे एक नॉर्मल आप ड्रॉ कर दो। अब यह ध्यान दो दोस्त, जब लाइट आपका रेडर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है दोस्त, ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। क्या करता है दोस्त, आपका नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। सोचो कि दोस्त अगर ये प्रिज्म नहीं होती तो दोस्त ये लाइट आपका इसी पाथ पे जाता, ये आपका प्रिज्म नहीं होता तो लाइट आपका इसी पाथ पे जाता है। लेकिन दोस्त यहाँ से प्रिज्म जैसे ही हटेगा वहां से जाएगा, लेकिन आपका बीच में प्रिज्म आ गया है। मतलब सोचो कि किसी का तुम पीछा कर रहे हो, तो कब तक पीछा करते रहोगे, जब तक कोई बाहरी आदमी उसमें इंटरफियर नहीं करे, ठीक है ना। जैसे ही इंटरफियर करेगा अपना रास्ता तुम चेंज कर लोगे। उसी प्रकार यहाँ से लाइट बल्ब यहाँ से जा रहा है तो कब तक जाता रहेगा, जब तक कोई दूसरा मीडियम नहीं आएगा। जैसे ही दूसरा मीडियम बीच में आएगा अपने रास्ता को चेंज कर देगा। तो दोस्त यहाँ से दूसरा मीडियम आया, ठीक है ना, तो अपना रास्ता क्या किया, ये आपने चेंज कर दिया। अपने रास्ता क्या किया दोस्त, आपका यहाँ से चेंज कर दिया। अब देखिए बाबू फिर रास्ता चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब देखो जैसे अभी हम किसी लड़की के पीछे कर रहे हैं, ठीक है ना, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, बचपन में आप लोग किए होइएगा, ठीक है ना, जो आप लोग का जो उम्र है उसके अनुसार बता रहे हैं। अभी उसका पीछा कर रहे थे, ठीक है ना, उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही देखिए कि उसकी मम्मी आ गई या पापा आ गए, ठीक है ना, आपने क्या किया, अपने रास्ता को चेंज कर लिया। और जैसे ही देखिए कि फिर उसका भाई या पापा वहां से चले गए, फिर आपका क्या किया, पीछा करना स्टार्ट कर दिए। तो देखिए बाबू यहाँ से क्या गया, यहाँ से लाइट आपका गया क्या दोस्त, आपका अगर सोचो कि ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट आपका इसी पाथ पे जाता है। लेकिन दूसरा मीडियम आ गया, ठीक है, तो आपका पाथ को चेंज कर दिया। क्या किया, पाथ को चेंज कर दिया। तो पाथ को चेंज कर दिया तो अभी लाइट आपका एयर में था, अब कहाँ चला गया, किसी मीडियम चला गया है। और फिर मीडियम से उसको एयर में जाना है। क्या करना होगा, आपका मीडियम से एयर में जाना है। और हम लोग पढ़े हैं जब लाइट कहाँ से कहाँ जाए, आपका रेडियल मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल तरफ बेंड करता है। तो देखो दोस्त ये नॉर्मल तरफ बेंड कर गया। और फिर जब लाइट कहाँ से कहाँ जाएगा, आपका
लाइट आपका दोस्त डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। क्या क्या दोस्त आपका नॉर्मल से दूर भागेगा। देखिए ये आपका नॉर्मल है, ये क्या दोस्त आपका दिस इज नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल आउट, तो आपका क्या करेगा यहाँ से नॉर्मल से दूर भागेगा और लाइट आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये वाला एंगल क्या होगा I1 हो जाएगा। ठीक है ना। ये वाला बाबू ये वाला I1, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा I1 होगा। लेकिन दोस्त ये आपका पाथ को डिविएट कर गया तो ये आपका हो जाएगा R1। ठीक है ना बाबू, ये R1, ये आपका R2, ये आपका I2। ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम दे देंगे A, इसको नाम दे देंगे B, इसका नाम दे देंगे दोस्त C और इसका नाम दे देंगे हम लोग D। और ये पीछे बढ़ेगा तो इसका नाम पड़ेगा दोस्त आपका क्या E। इसका क्या नाम पड़ेगा आपका, ये जो आपका नाम होगा E नाम पड़ेगा। ठीक है ना। आप लोग ध्यान देते चलिए, इस पॉइंट का नाम क्या दोस्त आपका E है। और ये जो बाबू ये डेविएट किया है इसको बोलेंगे डेल्टा। क्या बोलेंगे इसको डेल्टा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए, समझते चलिए। बाबू इसका बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या दोस्त आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दोस्त आपका, तो म्यू है। तो आपका प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दोस्त आपका म्यू है। पूरा डायग्राम को अच्छी तरह समझिएगा आप लोग। बाबू अगर यहां से गया दोस्त, ठीक है, तो ये I1 ये R1 हो गया दोस्त। ठीक है ना। और बाबू यहां से फिर आपका कहां जाएगा नॉर्मल से ध्रुव आएगा। जब डेंसर से में जाएगा तो नॉर्मल ध्रुव आएगा। तो बाबू ये R2 ये I2। अब देखो यहां से भेजो तो इसी पाथ पे जाएगा और इधर से भेजो दोस्त, ठीक है, तो इसी पाथ पे जाएगा। ठीक है ना। तो बाबू इसको मान लिया है I2, इसको मान लिया है I1, इसको मान लिया है R2, इसको मान लिया है R2। ये वाला आपको एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, तो क्या बाबू होगा I1 माइनस R1। क्या दोस्त आपका I1 माइनस R1। मतलब दोस्त ये वाला अगर एंगल निकालना होगा दोस्त, ठीक है, क्या लिखेंगे I1 माइनस R1। क्या लिखा जाएगा I1 माइनस R1, क्योंकि टोटल I है, ये आपका आधा R1 हो गया, तो बाकी क्या बचेगा I1 माइनस R1। उसी प्रकार दोस्तों अगर ये वाला एंगल निकालना होगा तो ये वाला एंगल कितना बाबू होगा, तो होगा I2 माइनस R2। क्या होगा आपका I2 माइनस R2। अब देखो दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा को क्या लिखेंगे दोस्त हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। क्या दोस्त आपका एंगल ऑफ डेविएशन। आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए और समझते चलिए। फिर क्या लिखेंगे दोस्त हम लोग को, एक आपका एंगल दिख रहा होगा EBD। क्या बाबू आपका EBD दिखाई दिया। आप लोग देखिए ध्यान से तब दिखाई देगा। देखिए ये बाबू EBD। ठीक है, ये वाला एंगल दिख रहा होगा कितना है I1 माइनस R1 है। क्या दोस्त आपका I1 माइनस R1। क्या बाबू I1 माइनस R1। ठीक है। फिर देखो दोस्तों यहाँ पे दिया होगा एंगल EDB एंगल EDB। क्या बाबू आपका I2 माइनस R2। क्या आपका बाबू I2 माइनस R2 EDB। हाई वाला एंगल है कितने दोस्त आपका I2 माइनस R2। ठीक है। फिर दोस्तों आपका एक ट्रिंगल दिख रहा होगा बाबू, क्या लिख रहा होगा EBD। ठीक है ना, एंगल EBD। क्या वो आपका ट्रिंगल ABD में लिख सकते हैं क्या हम लोग, इसमें लिखा जा सकता है बाबू, क्या हम लोग लिख सकते हैं I1 माइनस R1 प्लस I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 इक्वल टू क्या दोस्त आपका डेल्टा। दो इंटरनल एंगल का जो सम होता है एक्सटर्नल एंगल क्या होता है बराबर होता है। यार ध्यान पर देखते चलो, ये सब बचपन वाली बात है। अब सब तो बता ही रहे हैं, कहाँ टेंशन ले रहे हैं आपको, कहा भी नहीं है वो भी लिख के बता देंगे। ठीक है, इसको देखते चलो आप I1 माइनस R1 इक्वल टू I2 माइनस R2 इक्वल क्या दोस्त आपका डेल्टा। क्या होगा दोस्त यहाँ पे आपका डेल्टा हो गया। इसके बाद इसमें और हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं I1, वो क्या हुआ आपका I1 माइनस R1। क्या दोस्त आपका I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 इक्वल टू क्या दोस्त आपका डेल्टा। ध्यान पूर्वक देखते चलिए आप लोग। अब दोस्त I1 I2 को एक जगह कर दीजिए, R1 R2 को एक जगह कर दीजिए। ठीक है, लिखेंगे I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2 इक्वल क्या दोस्त आपका डेल्टा। I1 प्लस I2 दोस्त यहाँ से माइनस को कॉमन कर लो। क्या कर लो बाबू, माइनस कॉमन कर लो। क्या लिखेंगे R1 प्लस R2 इक्वल क्या दोस्त आपका डेल्टा। बाबू इसमें गुना करोगे तब कहीं आएगा R1 माइनस R2 ही आएगा। ठीक है ना। तो दोस्त इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मान लो दोस्त इक्वेशन नंबर 1। क्या होगा आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर देखिए बाबू यहाँ पे दिख रहा होगा एक आपको ट्रिंगल दिख रहा होगा BCD दिखाई दिया, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन क्या दोस्तों लोग ट्रिंगल BCD में क्या हुआ आपका ट्रिंगल BCD की बात करेंगे दोस्त, तो ट्रिंगल BCD की बात करेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस एंगल BCD इक्वल कितना दोस्त आपका 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना दोस्त होता है
180 डिग्री होता है। कितना दोस्तों है बाबू 180 डिग्री, मतलब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बनता है। तो बाबू हाई प्लस हाई इसको कितना आपका 180 डिग्री। फिर देखिए बाबू ये क्वाड्रेंगल दिया गया है ABCD, क्या आपका ABCD क्वाड्रेंगल में बाबू आमने सामने की जो भुजा का जो योग होता है, सॉरी आमने सामने का जो एंगल का योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना दोस्तों है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, हम लोग लिखेंगे बाबू ए प्लस एंगल, हाई वाला एंगल को क्या मान लिया बाबू, इसको हम लोग ए मान लिया। क्या मान लिया दोस्त, में इसको ए मान लिया है। तो हाई वाला एंगल प्लस हाई वाला एंगल इसके कितना दोस्त आपका 180 डिग्री। तो ए प्लस एंगल BCD क्या दोस्त आपका BCD इसके कितना बाबू आपका 180 डिग्री। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर कितना दोस्त आपका 3। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग फ्रॉम 2 and 3 से कितना दोस्त आपका 2 और 3 की बात करेंगे। तो दोस्त 2 और 3 की बात करेंगे बाबू। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग R1 प्लस R2 प्लस BCD इक्वल टू क्या दोस्त आपका A प्लस BCD। और बाबू यहाँ पे देखिए RHS बराबर, जब RHS से बराबर होगा तो LHS को बराबर कर देंगे। तो क्या कि हम लोग LHS को क्या कर दिए हैं, बराबर कर दिया गया है। और बाबू यहाँ से देखिए इससे इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे तो आपका हो जाएगा क्या R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या दोस्त आपका A। R1 प्लस R2 इक्वल क्या दोस्त आपका A। इक्वेशन नंबर क्या 4। फिर यहाँ क्या हम लोग फ्रॉम 1 and 4 से क्या दोस्त आपका 1 और 4 की बात करेंगे। तो दोस्त 1 का मान 4 में पुट कर दो दोस्त। तो 1 कितना दोस्त आपका, देखिए आपका 1 यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो क्या पुट करेंगे I1 प्लस I2 क्या दोस्त आपका I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 क्या आपका बाबू A है। तो A इसको क्या दोस्त आपका डेल्टा। और यहाँ से हम लोग और लिख सकते हैं क्या बाबू, हम लोग यहाँ से और लिखा जा सकता है बाबू I1 प्लस I2 माइनस A इक्वल टू डेल्टा I1 प्लस I2 इक्वल टू A प्लस डेल्टा। बाबू यहाँ तक ये इक्वेशन आ गया दोस्त। और इक्वेशन में कितना होगा आपका ये 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली बात है। ठीक है ना, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रहा है काम। ठीक है ना, तो दोस्त यहाँ तक लिखिए हम लोग। फिर क्या लिखेंगे हम लोग फॉर कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन लिखेंगे कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। जब कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन बात करें, ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग दोस्त I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, मतलब I1 आपका I2 के बराबर होगा। और दोनों को क्या ऐसा मानते हैं जो बराबर होगा तो I मान लिए। फिर क्या लिखेंगे बाबू, क्या हम लोग लिखेंगे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। ठीक है ना, किसके लिए बाबू आपका कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, किसके दोस्त आपका कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए। या ऐसे करते हैं बाबू, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली फटाफट एक और डायग्राम बना लेते हैं। फास्ट सोचना नहीं पड़ेगा आपको, बस कलम उठाइए और 1 सेकंड के अंदर डायग्राम को बन जाना चाहिए। सोचना नहीं है कि भाई डायग्राम को कैसे बनाएंगे, बस डायग्राम को बन जाना चाहिए। आप देखते चलिए इसको। यहाँ पे और डायग्राम देखते चलिए आप लोग। यहाँ पे क्या लिखा गया बाबू, यहाँ देखते चलिए फास्ट। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या लिख रहे थे, और यहाँ पे डायग्राम था तो बाबू यहाँ से रे जा रहा था बाबू, यहाँ से यहाँ गया बाबू, यहाँ से यहाँ गया। ये बाबू एंगल आपका आई है बाबू, ये वाला एंगल R1 था, ये आपका एंगल क्या था R2 था। ये वाला जो बाबू क्या था आपका एंगल जो था कि आपका I2 था। ठीक है ना, तो दोस्त यहाँ पे I1 था, ये I2 है, ये R1 ये R2 है। ये आपका डायग्राम था बाबू। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंगल ए बोले थे। ठीक है ना, इसको क्या बोलते बाबू, इसको एंगल ए माने हुए थे, पॉइंट आपका ए था। तो दोस्त इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं क्या दोस्त हम लोग I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I। क्या दोस्त आपका I1 इक्वल टू IT इक्वल टू I। और क्या दोस्त आपका R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। मतलब कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए I1 I2 के बाद बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत छोटा होता है I1 को I2 के बाद कर देंगे। ठीक है ना, जब I1 को I2 के बाद कर देंगे तो I मान लिए, R1 R2 की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग R पुट कर देंगे। तो जल्दी इतना कंप्लीट कीजिए आप लोग, फिर इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। फास्ट जितना जल्दी हो सकता है इसको लिखिए, कंप्लीट कीजिए,
इसी पॉइंट को हम आगे प्रोसीड करने आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्त ये वाला लिखा गया होगा, ठीक है, इसको मिटाया जाए पोर्शन। पूरा ध्यान पूर्वक जैसे लिख रहे हैं वैसे ही आपको बोर्ड में लिख के लाना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान पर लिखिए, लिख दिया गया VVI, ठीक है ना, दोनों के लिए, CBSE या बिहार बोर्ड दोनों बच्चों के लिए ये अवेलेबल है। तो दोस्त इसको मिटाया जा रहा है, देखते चलिए बाबू यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम लोग। देखा जाए दोस्त यहाँ पे बाबू क्या लिखा गया बाबू यहाँ पे I1 प्लस I2 इक्वल टू I, R1 इक्वल टू I2 इक्वल टू R दोस्त। फिर क्या लिखेंगे फॉर सरफेस वन, क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पे फॉर सरफेस वन लिखने से पहले एक कुछ और कॉन्सेप्ट हम लिख लेते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे फ्रॉम 5 क्या बाबू, फ्रॉम 5 से बात करेंगे बाबू। तो फ्रॉम 5 से क्या लिख सकते बाबू, यहाँ लिखा गया है I1 इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल टू A प्लस डेल्टा, ये लिखा बाबू आपका A प्लस डेल्टा, ठीक है। और बाबू यहाँ पे जो डेविएशन हो रहा है बाबू, यहाँ पे जो ऐसे डेविएशन बताए हैं, यहाँ जो पीछे वाला, ठीक है, और ये बाबू ये वाला क्या था, ये जो डेविएशन होगा इसको बोलेंगे डेल्टा M, मतलब मिनिमम डेविएशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मिनिमम डेविएशन बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे डेल्टा M लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा M लिखेंगे। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू A प्लस क्या डेल्टा M। और दोस्तों यहाँ पे I1 I2 क्या I की बराबर था I प्लस I इक्वल टू A प्लस डेल्टा M, और I2 I इक्वल टू A प्लस डेल्टा M। और बाबू यहाँ पे लिखेंगे I इक्वल टू A प्लस डेल्टा M बाई 2। बाबू यहाँ से बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग I का मान निकाल चुके हैं, ठीक है ना, क्या सबका I का मान निकाल चुके हैं। फिर एक और इक्वेशन बाबू था इसमें, ठीक है ना, इसका पहले जो इक्वेशन था आपका फ्रॉम 4 नंबर इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, वहां से हम लिख सकते क्या हम लोग R1 प्लस R2 इक्वल क्या था दोस्त आपका R1 प्लस RT इक्वल क्या आपका ये आया था। और यहाँ से लिख सकते हम लोग R प्लस R इक्वल टू A और 2R इक्वल टू A और R इक्वल टू A बाई 2। बाबू यहाँ से हम लोग R का भी मान निकाल चुके, क्या मान निकाल चुके हैं हम लोग R का भी मान निकाल चुके। और क्या हम लोग फॉर सरफेस वन की बात करें, क्या वो आपका सरफेस वन, और सरफेस वन के लिए देखेंगे दोस्त, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्या दोस्त आपका फ्रॉम स्नेल्स लॉ, याद है ना कि भूल गए, भूलना नहीं है, हमें सबको याद रखना है, ठीक है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। और यहाँ पे क्या म्यू एयर है बाबू, एयर है यहाँ पे, और यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है आपका, इस प्रिज्म का क्या दोस्त आपका म्यू है, प्रिज्म कितना दोस्त आपका म्यू है। और यहाँ पे एयर है, एयर से कहाँ जा रहा है आपका मीडियम में जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे क्या दोस्तों फ्रॉम स्नेल्स लॉ से पहले लिख देंगे साइन I इंटू म्यू वन इक्वल टू क्या दोस्त आपका साइन R इंटू म्यू टू, साइन I इंटू म्यू वन इक्वल टू क्या दोस्त आपका साइन R इंटू म्यू टू। और दोस्त यहाँ क्या पुट करेंगे दोस्त हम लोग साइन I का जो साइन I रहेगा साइन I इंटू म्यू A, पहले क्या दोस्त आपका एयर में है तो लिखेंगे म्यू A, और साइन R इंटू म्यू टू क्या आपका मीडियम है तो क्या आपका म्यू हो गया है, यहाँ क्या पुट कर देंगे म्यू, और साइन I इंटू म्यू A, हवा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है बाबू, तो हवा का आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है, यहाँ पुट कर देंगे 1 इक्वल टू क्या साइन R इंटू म्यू, और यहाँ से क्या पुट करेंगे दोस्तों हम लोग म्यू, यहाँ से निकाल सकते हैं क्या हम लोग साइन I बटा साइन R इक्वल टू क्या दोस्त आपका म्यू। यहाँ से कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग यहाँ देखते चलिए बाबू, फिर देखिए बाबू यहाँ पे हम लोग I का मान और R का मान निकाल चुके हैं, यहाँ देखिए I का मान निकाल चुके हम लोग, R का मान निकाल चुके हैं, तो यहाँ क्या पुट कर दोस्त हम लोग I का मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम क्या पुट कर सकते हैं, इसलिए साइन I कितना है दोस्त आपका A प्लस डेल्टा M बाई 2, A प्लस डेल्टा M बाई 2 बटा साइन A बाई 2, क्या दोस्त आपका A बाई 2 इक्वल टू म्यू, क्या हुआ यहाँ पे म्यू, क्या होगा म्यू होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा आपका म्यू होगा बाबू। आप उधर वाला को मिटा देते हैं, ठीक है ना, जल्दी भाई इसको फास्ट लिखिए, तो इधर वाला काम मिटा रहे हैं जल्दी, इधर वाला काम मिटा रहे हैं बाबू, इधर का कोई काम नहीं है, आप लिख चुके होंगे। आप देखते चलिए बाबू, अब हम मंजिल के करीब है, पहुंच चुके हैं। देखो दोस्त यहाँ से क्या लिखा जाएगा पूरा ध्यान पूर्वक, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर प्रिज्म के लिए, किस लिए आपका प्रिज्म के लिए बात करेंगे, वेरी स्मॉल एंगल लेंगे दोस्त, ठीक है। जब आपका एंगल बहुत छोटा लेते हैं बाबू, ठीक है ना,
तो हम लोग साइन थीटा, हम आपको बताया है मैथमेटिकल टूल्स में, जब एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार जब यहाँ पे प्रिज्म में जब एंगल बहुत छोटा लेंगे दोस्त, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन a प्लस डेल्टा एम बाई टू को हम लोग लगभग में क्या लिख सकते हो, क्या a प्लस डेल्टा एम बाई टू लिखा जा सकता है जब एंगल बहुत छोटा होगा। तो क्या दोस्त आपका सब बताया गया मैथमेटिकल टूल्स में, लेक्चर सब यूट्यूब पे है, वहां जाकर वो देखिएगा, सब कॉन्सेप्ट को बताया गया है। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन a प्लस डेल्टा एम बाई टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस डेल्टा एम बाई टू, और यहां से फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन a बाई टू, क्या दोस्त आपका लिखेंगे, क्या दोस्त हम लोग साइन a बाई टू, क्या आपका a बाई टू, देखिए यहाँ पे a बाई टू है, क्या लिखेंगे, साइन a बाई टू को हम लिख सकते क्या हम लोग, अप्रोक्स लगभग में मान सकते हैं क्या हम लोग, a बाई टू। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग देखते चलिए बाबू, अब आप लोग देखते चलिए, फिर लिख सकते बाबू, इसलिए क्या दोस्तों, इसलिए क्या a प्लस, इसलिए बाबू यहाँ लिखा गया साइन a प्लस डेल्टा एम बाई टू, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइन a प्लस डेल्टा एम बाई टू बटा साइन a बाई टू, इसको क्या दोस्त आपका म्यू है, इसमें क्या पुट कर सकते हो, a फॉर वेरी स्मॉल एंगल लिखेंगे, फॉर वेरी स्मॉल एंगल के लिए क्या दोस्त आपका, फॉर वेरी स्मॉल एंगल की बात करेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, a प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई a बाई टू, a प्लस डेल्टा एम बाई टू बाबू क्या, a बाई टू, ठीक है ना। और बाबू ये पूरा पे है, ये जो है ना बाबू आपका ये पूरा पे है, ठीक है ना, इसको आप आधा देखिए, यहाँ पूरा लिखा गया, तो यहाँ पूरा लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, और यहाँ भी बाबू क्या पूरा है, ठीक है ना। क्या लिखिएगा, a प्लस डेल्टा एम बाई टू, क्या दोस्त आपका a प्लस डेल्टा एम बाई टू, इसको क्या दोस्त आपका म्यू, और बाबू ये से बाबू ये आपका स्वा हो गया, टू से टू क्या दोस्त आपका स्वाहा। और दोस्त आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसमें लिखा जा सकता है बाबू, अब ये इधर गुना हो जाएगा, लिखेंगे a प्लस डेल्टा एम बराबर म्यू इंटू ए, बाबू ये आपका इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा म्यू इंटू ए, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या तो हम लोग उधर भेजिएगा, तो डेल्टा एम बराबर म्यू इंटू ए माइनस ए, और डेल्टा एम बराबर क्या दोस्त आपका, ए को कॉमन ले लीजिए, क्या कीजिए आप लोग, ए को कॉमन ले लीजिएगा, जब ए को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कब हो जाएगा, म्यू माइनस वन, म्यू माइनस वन, यही क्या आपका मिनिमम डेविएशन, क्या दोस्त आपका मिनिमम डेविएशन। तो आपको बाबू यहां तक बनाना होगा, ठीक है ना, तभी आपको 5 में 5 नंबर मिलने वाला, ठीक है। तो जल्दी इसको कंप्लीट कीजिए दोस्त, हम लोग ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, इसका ग्राफ क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, फास्ट जल्दी आप लोग लिखिए इसको जितना जल्दी हो सकता है। इसका हम लोग फटाक से ग्राफ देख लेते हैं। कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है, इसको मिटाया जा रहा है। अब इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ इसका बहुत आसान है, जो भी पढ़ाई हो रहा है सिर्फ बोर्ड लेवल पढ़ाई होगा, ठीक है ना, पहले बोर्ड में अच्छा मार्क्स आना चाहिए, उसी को हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में लिखना होता है। IIT JEE मेडिकल में बाबू वहाँ पे तो नंबर खाली पूछेगा, लेकिन कंपटीशन में तो नंबर पूछेगा, लेकिन एग्जाम में बाबू बोर्ड एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा, थ्योरेटिकली पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, और ये एक बार कर लीजिएगा तो बहुत फायदा होगा। जो पढ़ा रहा है, ठीक है ना, ये तो डेरिवेशन आपका एग्जाम में आएगा काम, और इसका जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है दोस्त, ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला लिखे थे वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, कॉम्पिटिशन पूछेगा, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हेटिंग दो ग्राफ, जो आपका ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। अब इसका ग्राफ पूछा है दोस्तों, ग्राफ कैसा होगा, ठीक है ना, तो हम लोग ग्राफ को ऐसे ही देख के बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका क्या ग्राफ आपका ऐसा आएगा और ऐसा चला जाएगा, ठीक है ना दोस्त। इस पॉइंट बाबू हम लिखेंगे क्या, हम लोग I1 इक्वल टू I2, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा आपका मिनिमम डेविएशन होगा, ठीक है ना।
तो कहीं भी ऐसा ग्राफ देखे, ठीक है, तो लिखिए, बता दीजिएगा एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट, ठीक है, क्या आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या आपका ये ग्राफ है, ठीक है। इसे ग्राफ कंप्लीट कीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अगले क्लास में बाबू हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं, ठीक है ना, सिंगल सर्फ के लिए हम रिफ्लेक्शन देखेंगे। तब तक के लिए ओके।